डियर स्टूडेंट, अब तक की सबसे बड़ी और बुरी खबर है स्कॉलरशिप के घोटाले को लेकर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमेटी ने रोका 76 शिक्षण संस्थानों का डाटा। पूरी अपडेट आपको ध्यान से समझनी है क्या क्या। और काफ़ी सारे बच्चे ये कहते हैं कि मेरा सब सही था, मेरा स्टेटस भी सही था, सारी चीज़ें सही थी, फिर मेरी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्जी छात्रों के आधार पर किए गए 22.98 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में लिप्त 76 शिक्षण संस्थानों का डाटा फॉरवर्ड करने पर कमेटी ने एक दफ़ा फिर से रोक लगा दी है। सबसे पहले मैं आपको अपने मंच से एक अपडेट, ये जो आपको दिख रहा है अपडेट, इसका दिनांक दिखाना चाहूँगा, आखिर ये अपडेट कब का है। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम करना चाहूँगा, 21 मार्च 2022 अमर उजाला के थ्रू ये अपडेट आई हुई है और इसी के नीचे ये आपको ये अपडेट दिख रहा है। ठीक है, इसी को मैंने जूम करके यहाँ पे किया हुआ है और ये बड़ी अपडेट है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी स्कॉलरशिप की राशि के लिए वेट कर रहे हैं। और इस बीच कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि आपका पूरा डाटा सही है, सारी चीज़ें सही हैं, फिर भी आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ पाती है और स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर आपने तो कहा था सारी चीज़ें सही है, 25 से 30 तक स्कॉलरशिप की राशि आएगी, लेकिन यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो कैसे आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कमेटी ने रोका 76 शिक्षण संस्थानों का डाटा। 76 शिक्षण संस्थान मतलब कौन कौन से हैं, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के साथ मिल जाएगी। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हैं तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन रहेंगे, BTUP से रिलेटेड अपडेट के लिए, स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट के लिए, या फिर यूपी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के अपडेट के लिए। ऐसे कहिए कि किसी भी एजुकेशनल अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी अपडेट को ध्यान से समझेंगे। मथुरा फर्जी छात्रों के आधार पर किए गए 22.98 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में लिप्त 76 शिक्षण संस्थानों का डाटा फॉरवर्ड करने पर कमेटी ने एक दफ़ा फिर से रोक लगा दी है। जैसे कि आपका कॉलेज से पूरा फॉर्म चला जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लेकिन वहाँ से आगे फॉरवर्ड नहीं होता है, वहाँ से आपका वेरीफाई नहीं किया जाता है, उसमें कुछ फ्रॉड चीज़ें रहती हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि आप तो पढ़ते हैं, आपका डाटा पूरा सही है, आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर कॉलेज ने फर्जी तरीके से किसी और काफ़ी सारे बच्चों का डाटा वहाँ से भेजा है तो उसके चलते आपकी भी स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी, आपका भी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा और आपके शिक्षण संस्थान को भी ब्लॉक लिस्ट में कर दिया जाएगा कि ये सारे फ्रॉड के विद्यालय हैं जो गलत तरीके के डाटा को भेज रहे हैं। यहाँ पे देखिए डीएम की अध्यक्षता में हुई कमेटी की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव रखा गया है कि जबकि पूर्व में भी कमेटी इन शिक्षण संस्थानों में डाटा फॉरवर्ड किए जाने पर रोक लगा चुकी है। कमेटी द्वारा लिए गए पुनः इस निर्णय से विद्यालय संचालक परेशान हो गए हैं। जानकारी रहे फर्जी छात्रवृत्ति घोटाले में इन सभी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। न असली छात्र न ही असली मार्कशीट, यहाँ पर देख सकते हैं, न ही असली छात्र हैं और न ही असली मार्कशीट, और न ही मौके पर शिक्षण संस्थान अस्तित्व में, लेकिन फिर भी छात्रवृत्ति के नाम पर करोड़ों रुपए डकारने का मामला प्रकाश में आया तो घोटाले की धनराशि 22.98 करोड़ तक पहुंच गई। इसमें लिप्त 76 मतलब 76 शिक्षण संस्थानों के संचालकों सहित वर्तमान समाज कल्याण अधिकारी सहित कई पूर्व समाज कल्याण अधिकारियों तक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। छात्रवृत्ति नियमावली के आधार पर छात्रवृत्ति पाने का कोई अधिकारी या नहीं या डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी तय करती है। इस कमेटी में डीएम के अलावा सीडीओ, ट्रेजरी अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल हैं। तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी रामाशंकर गुप्ता के प्रस्ताव पर कमेटी ने 76 शिक्षण संस्थानों के डाटा को फॉरवर्ड किए जाने पर रोक लगा दी है। रविवार को इस संबंध में फिर से कमेटी की बैठक आयोजित की गई। समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र नाथ प्रसाद जी ने यह प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि कमेटी ने फिर से इन शिक्षण संस्थानों के छात्रों का डाटा फॉरवर्ड किए जाने पर रोक लगा दी है। यहाँ पर अगर आप देखें EOW कर रही है 540 शिक्षण संस्थानों की जांच। EOW कानपुर यानी इकोनॉमिक ऑफिस विंग द्वारा 76 शिक्षण संस्थानों के अलावा 464 शिक्षण संस्थानों की जांच और की जा रही है। इस प्रकार से उसके द्वारा लगभग 540 शिक्षण संस्थानों की छात्रवृत्ति की जांच की जा रही है। इसके आधार पर यह घोटाला करीब 500 करोड़ का माना गया। यहाँ पे देख सकते हैं 13 शिक्षण संस्थानों के बारे में शासन से पूछा। हाईकोर्ट में फर्जी शासनादेश पेश करने के मामले में फंसी 13 शिक्षण संस्थानों का डाटा फॉरवर्ड किया जाए या नहीं, इस संबंध में डीएम नवनीत सिंह चहल द्वारा शासन को पत्र लिखा गया है। शासन से निर्देश मिलने के बाद इन शिक्षण संस्थानों के डाटा पर विचार किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मामला क्या है, इस अपडेट में पूरी जानकारी क्या है। मान लीजिए कि आपका पूरा डाटा, आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपका पूरा डाटा सही है, काफ़ी सारे बच्चे उसमें पढ़ते होंगे, वहाँ से डाटा फॉरवर्ड होता होगा, लेकिन कॉलेज कभी कभी क्या करता है कि फर्जीवाड़े के केस में काफ़ी सारे बच्चों को ऐसे जो नहीं पढ़ते या फिर किसी
फेक तरीके से उनका भी डाटा फॉरवर्ड कर देता है। अब अगर पकड़े गए तो उनका डाटा भी गया, आपका कॉलेज का पूरा डाटा गया, मतलब पूरा जितना भी फॉर्म रहेगा सब रिजेक्ट हो जाएगा और कॉलेज ब्लॉक लिस्ट में आएगा। उस तरीके से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ पाती है। अधिकतर, मतलब पूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर ऐसे ही केसेज होते होंगे फर्जीवाड़े के केसेज में, या तो उनका फॉर्म वहाँ पे जाता ही नहीं होगा, आगे की ओर फॉरवर्ड ही नहीं होता होगा। इन सब केसेज में अब बताइए, यहाँ पे ये आज की अपडेट है 21 मार्च, यानी 21 मार्च 2022 आज की अपडेट है अमर उजाला ब्यूरो के थ्रू। आप लाइव देख सकते हैं इसको। अगर इतना घोटाला हो रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 22.98 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में लिप्त और 76 शिक्षण संस्थानों के डाटा फॉरवर्ड करने पर कमेटी ने एक दफ़ा फिर से रोक लगा दी है। अगर आपका कॉलेज सही है, सही डाटा फॉरवर्ड करता है, सही सारी चीज़ें करता है, तब तो सही है। लेकिन काफ़ी सारे कॉलेजेस आपको मालूम ही होगा वर्तमान में क्या सारी चीज़ें चल रही हैं फर्जीवाड़े के। तो अगर आपके कॉलेज से अगर सही डाटा नहीं गया होगा और गलत तरीके से डाटा जाता होगा, अगर आपका कॉलेज पकड़ा गया होगा, तो उस तरीके से आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ पाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आपके सभी के पास ये जानकारी पहुँच जाए। अब देखिए, आपकी स्कॉलरशिप की राशि कब आनी थी? आपकी स्कॉलरशिप की राशि 25 से 30 मार्च के बीच आनी थी। अब इन सब केसेस में अगर यही सब जांच होंगे, शिक्षण संस्थानों का डाटा रोका जाएगा, उसमें कुछ फेक होंगे या फिर हो सकता है कुछ रियल भी हों, तो उनकी स्कॉलरशिप की राशि फंसेगी या फिर नहीं आएगी, समझिए कि ना के बराबर ही। इसलिए कि यहाँ पे जो 76 शिक्षण संस्थान बताए जा रहे हैं, तो इनमें तो समझिए कि यहाँ पे इनका डाटा पूरा ब्लॉक लिस्ट में ही होगा, मतलब इनमें से किसी की शायद ही स्कॉलरशिप आए या फिर ना आए। अब हो सकता है इसमें आपके कॉलेज का भी नाम हो, या फिर आपके आसपास, जैसे कि आपका भी कॉलेज हो सकता है, या फिर आपके कॉलेज से एफिलिएटेड रिलेटेड कॉलेज हो सकते हैं, आपके आसपास के भी कॉलेज हो सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चैनल पर वीडियो देखते हैं जो BA के हैं, BSc के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के, टेक्निकल कोर्सेज के हैं। अगर इस तरीके के केस में आपका भी कॉलेज इस तरीके के गलत काम करता होगा और इन सब चीज़ों में फंसता होगा, तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि उनके साथ साथ आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ पाएगी। और समझिए कि एक तरह से ये काफ़ी नुकसानदेह है सभी स्टूडेंट के लिए। मान लीजिए कि जिनके कॉलेज में स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ रही है, और यहाँ पे जो 76 कॉलेज बता रहे हैं, शिक्षण संस्थान बताए जा रहे हैं, उनमें अगर हो सके कि आपका भी कॉलेज हो, तो 25 मार्च को जो स्कॉलरशिप की राशि आनी हो, 25 से 30 मार्च तक जो स्कॉलरशिप की राशि आनी है, वो नहीं आ पाएगी। आपका पूरा डाटा सही हो, या फिर आपने मान लीजिए कि पैसे दे करके अपना स्टेटस सही कराया हो, करेक्शन सही कराया हो, काम कराया हो, सारी प्रोसेस को कराया हो, और उसके बावजूद ये खबर आए कि छात्रवृत्ति में घोटाला हो रहा है, ऐसे सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कैसे आपकी स्कॉलरशिप की राशि आ पाएगी? आप खुद सोचिए। तो इन सब सारी चीज़ों को आप देखिए, जितने भी 76 कॉलेज हैं, हो सके इसका लिस्ट भी नाम निकल के आए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम पर आप बने रहेंगे, जो मतलब जो भी अपडेट वगैरह आती रहेगी इससे रिलेटेड कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी, नहीं आएगी, कैसे आएगी, कब आएगी, घोटालों में जो 76 शिक्षण संस्थान है उनमें किनके नाम है, डाटा उनका आ पाएगा या फिर नहीं, क्या सच में ये ऐसे फर्जीवाड़े काम करते थे? यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा अमर उजाला ब्यूरो के थ्रू ये लाइव अपडेट है। आपको इसको मैं टेलीग्राम पे भी सेंड कर दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों वगैरह के पास। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।